हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल चाणक्य। दोस्तों, करंटली देखें तो शेयर मार्केट में पावर सेक्टर का बूम चल रहा है और पावर सेक्टर की कंपनी अच्छा रिटर्न करंटली दे भी रही है। तो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक का रिव्यू करने वाले हैं वो भी एक पावर सेक्टर का स्टॉक ही है। लेकिन ये कंपनी मैंने क्यों चुनी? क्योंकि ये जो कंपनी है वो रिसेंटली आ रही न्यूज़ के मुताबिक गवर्नमेंट अपना स्टेक इसमें कम करना चाह रही है और इसका ओएफएस ला सकती है, यानी कि ऑफर फॉर सेल भी आ सकता है, या फिर गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइजेशन की ओर भी जा सकती है। तो दोस्तों, इस स्टॉक में मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा रिटर्न आने वाले एक साल के अंदर ही मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है। स्टॉक की वैल्यू काफ़ी कम है और कंपनी की जो मैंने बैलेंस शीट देखी, कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखा, तो कंपनी मेरे को काफ़ी प्रॉमिसिंग और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है देखे तो बहुत बहुत ही अच्छी लगी। तो दोस्तों, जी हाँ, आज जिस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है एस जे वी एन लिमिटेड। इसका पूरा नाम होता है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैटेगरी 1 शेड्यूल ए के तहत आने वाली एक मिनी रत्न कंपनी है। यानी कि मिनी रत्न कंपनी है तो उसको एक स्टेटस ऐसे ही नहीं मिल जाता, वो कंपनी कुछ पैरामीटर फॉलो करती है, फिलअप करती है, तभी उसको मिनी रत्न मिलता है। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में जाने तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकॉर्पोरेट की थी मई 24, 1988 को। ये जो एसजेवीएन है, यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक 59.92% है और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक 26.85% है। और इसमें अगर देखा जाए कंपनी की मार्केट कैप के बारे में तो करीब करीब 11,760 करोड़ के आसपास बैठती है। और इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक देखें 59.92% के हिसाब से तो करीब करीब 7,000 करोड़ के आसपास बैठता है। और बाकी का जो स्टेक है वो करीब करीब 4,000 करोड़, 3,900 या 4,000 करोड़ के आसपास स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश का बैठता है। दोस्तों, बाकी के 13% में सब एफआईआई छोटा मोटा स्टेक रखते हैं, डीआईएस भी स्टेक रखते हैं और बाकी का पब्लिक के पास है। हालांकि म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है। अब दोस्तों, हम आ जाते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी शुरुआत में तो केवल हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी थी उसके ऊपर प्रोजेक्ट बेस्ड ही रही थी, लेकिन अब कंपनी के प्रोजेक्ट भी बढ़े हैं और एक्सपांसन भी बढ़ा है। करंटली देखें तो कंपनी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट में फैली हुई है और इसके प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। दोस्तों, करंटली देखें तो इंडिया का सबसे जो लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है जो कि हिमाचल प्रदेश में लगने वाला है वो 1500 मेगावाट का है, उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। और करंटली देखें तो कंपनी ने कुल 7 प्रोजेक्ट अब तक 2016 मेगावाट के कंप्लीट कर चुके हैं और शुरुआत इनकी 86 किलोमीटर की जो ट्रांसमिशन पावर का होता है उनका भी बिजनेस करते हैं। और नेपाल और भूटान में जो पावर ट्रांसमिशन की लाइन जाती है वो भी इसी कंपनी की जाती है, तो वो भी करीब करीब 86 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन और 400 केवी की यानी कि 400 केवी की लाइन्स है। दोस्तों, कंपनी का पावर जनरेशन प्रोजेक्ट के बारे में जाने तो कंपनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, विंड पावर, सोलर पावर और पावर ट्रांसमिशन का बिजनेस करती है। जिसमें कि दोस्तों, सोलर पावर में देखें तो मैं जहां पे रहता हूं उसी के आसपास चारणका में भी इनका सोलर प्लांट लगा हुआ है जो मैंने देखा है और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। इसके अलावा इस कंपनी के पास कई सारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट भी है, फिर वो थर्मल में हो, हाइड्रो में हो, विंड में हो, सोलर में हो या फिर पावर ट्रांसमिशन में हो। कई सारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी आप इसकी वेबसाइट पे जाके देखें तो मिलेंगे और कई सारे प्रोजेक्ट की अप्रूवल भी इनको मिल चुकी है। तो मतलब कि कंपनी के पास एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है और कंपनी के पास एक लंबी चौड़ी ऑर्डर लिस्ट भी है। तो फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट भी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे दिखाया हुआ है। दोस्तों, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके देखें तो कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसको देखें तो 2023 तक कंपनी 5000 मेगावाट की कंपनी का लक्ष्य रखती है और 2030 तक कंपनी 12,000 मेगावाट और 2040 तक कंपनी 25,000 मेगावाट का लक्ष्य रखती है। अब दोस्तों, इस कंपनी से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है? तो दोस्तों, करंटली देखें तो इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जो कि काफ़ी अपनी पूंजी जुटाना चाहती है और पावर सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक बेचने के लिए तैयार है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में ये कुछ मामला अटका हुआ है। बीच में एनटीपीसी ये कंपनी को टेक ओवर करने वाली थी, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ इनकी कुछ सॉल्यूशन नहीं आ पाया। लेकिन इस बजट में क्लियर कर दिया गया है कि SJVN का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो दोस्तों 1 या 2 साल तक का नज़रिया इस शेयर में रखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस है। और वैसे भी अगर प्राइवेटाइजेशन ना हो तो भी इस शेयर का डबल होना 2-3 साल में मुझे लगता है कि ऐसे डबल हो ही जाएगा। अब दोस्तों इस शेयर की कुछ फाइनेंशियल बातें हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में अगर हम जाने तो इस कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है, तो इस कंपनी में कोई भी प्रोमोटर्स ने प्लेज नहीं रखा है। इसका नेट प्रॉफिट हम देखें तो ईयर ऑन ईयर 1000 करोड़ से ऊपर आ रहा है और ये इम्प्रूविंग भी हो रहा है। इसके अलावा कंपनी बिल्कुल ही लो डेप्ट है। पावर कंपनियां होती है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्ट होता है और इस कंपनी में कुछ भी डेप्ट नहीं है। अगर हम देखें तो ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही करंटली ट्रेड कर रही है। करंटली मार्केट में देखें तो इसकी प्राइस 28.80 रुपीज़ है। इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो कंपनी ने आज तक कोई बोनस या स्प्लिट नहीं दिया, लेकिन कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 7.64% है। तो दोस्तों इस स्टॉक को अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न के तौर पे देखते हैं तो भी ये स्टॉक अच्छा है और छोटी सी शेयर मार्केट की वैल्यू है। इसके अलावा कंपनी की और स्ट्रेंथ देखें तो दोस्तों इसका PE 10 से कम है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इम्प्रेसिव लगा। कंपनी का मार्केट कैप जैसे पहले बता दिया 11,000 करोड़ के करीब है और 0.97 का इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। इसके अलावा इस कंपनी के बारे में हम देखें तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी इम्प्रूव हो रहा है ईयर ऑन ईयर। अब कंपनी की अपॉर्चुनिटी देखें तो P10 है और कंपनी अपने नॉन कोर बिजनेस में थोड़ा पैसा लगा रही है, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट और नए नए एक्सपांसन कर रही है। तो ओवरऑल देखें तो एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी लगती है। प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, प्राइवेटाइजेशन ना हो तो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। अगर आप 3 से 4 साल का नज़रिया रखते हैं तो ये स्टॉक डेफिनेटली डबल हो जाएगा और डिविडेंड का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों ये एनालिसिस मेरा आपको कैसा लगा, इस एनालिसिस के बारे में या मेरी चैनल के बारे में आपकी कोई भी राय हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।